एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिपार्टमेंटल सीआरसी मीटिंग के बारे में। ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग को जॉब मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द सर्किल रिलैक्सेशन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपेशनेट ग्राउंड हेल्ड ऑन 21/2023 to 1/2/2023 in Bihar Circle. The Circle Relaxation Committee, consisting of Sri Parimal Sinha, Postmaster General, North Region, Muzaffarpur, as Chairman, Sri Pawan Kumar, DPS, East Region, Bhagalpur, and Sri Pankaj K. Mishra, DPS, Headquarter, Bihar Circle, Patna, as a member, met on 21/2023 to 1/2/2023 to consider the case for appointment on compassionate ground in relaxation of normal recruitment rules against 16 vacancies, PA2, SA1, Postman 4, MTS 9 for the year 2021 are marked for compassionate appointment. मतलब ये बोल रहे हैं कि जो भी कमिटी रहते हैं, जो भी सीआरसी मीटिंग में बैठते हैं, सर्किल रिलैक्सेशन कमेटी जो होता है, ये देखिए यहाँ पे आपका पोस्ट मास्टर जनरल रहता है, फिर उसके बाद डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस रहता है। ये सभी मिल करके वहाँ पे मीटिंग करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा केस आया है और किसको किसको जॉब मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कंपेशनेट ग्राउंड। ठीक है, जो पहले से ही डिपार्टमेंट में स्टाफ थे और उनका किसी कारणवश एक्सपायरी हो गया, मतलब वो एक्सपायर करके मर गए हैं, ठीक, देहांत हो गया उनका, तो उनके जगह पे उनके बेटे को या बेटी को या उनकी वाइफ को जॉब मिलता है। ठीक है, सारे टर्म एंड कंडीशन फॉलो करते हुए उनको जॉब मिलता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे केस आया था मीटिंग में, बट 16 कैंडिडेट को वहाँ पे अप्रूव किया गया, रिकमेंड किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो इंस्पेक्टर पोस्ट से एक्सपायर किए हैं या फिर एमटीएस पोस्ट से या फिर पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट से या फिर sorting असिस्टेंट पोस्ट से या फिर मेल गार्ड या पोस्टमैन पोस्ट से रिटायर किए हैं, सॉरी एक्सपायर किए हैं, तो उसी वही पोस्ट मिलेगा, सेम पोस्ट। ज़रूरी नहीं है, रिकमेंड कोई भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको आगे चलकर पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट में, एज पर डायरेक्टरेट इंस्ट्रक्शन 17/5/2020 एसपीजी सेकेंड डेटेड 3/3/2021 केसेस which were not recommended by the previous CRC since year 2013 से 2019 including court cases due to limitation of 5% vacancy for compassionate appointment have also been placed before the CRC for reconsideration. The breakup of the cases which are considered in the CRC meeting is placed as below. मतलब बोल रहा है 2013 से 2019 तक जो पहले रिकमेंड नहीं किया गया था और केस पेंडिंग चल रहा था, तो उन लोग को भी लाया गया रिकन्सिडरेशन करने के लिए, फिर से उनको मीटिंग में लाया गया है वो केस को। और उसमें देखेंगे कि किसको किसको अपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि लिमिटेशन देखिए 5% ही रहता है। 5% कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा, जितना भी है, जितना भी पेंडिंग केसेस है उसमें से 5% का ही सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपेशनेट ग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आया है। ठीक है, इस सीआरसी मीटिंग में पहला हम देखिए प्रेस केस रिसीव्ड बिटवीन 1/1/2021 टू 31/12/2021 98 केस आया। ठीक है, 98। सेकेंड में देखिए केसेस रेफर्ड बाय द प्रीवियस सीआरसी टू प्लेस इन नेक्स्ट सीआरसी आफ्टर ऑब्टेनिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कंप्लायंस 54 केस आया। ठीक है, मतलब पहला सीआरसी जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 सीआरसी होता है, तो फर्स्ट सीआरसी में अगर रिकमेंड नहीं हुआ तो सेकेंड सीआरसी में रेफर्ड किया, सेकेंड सीआरसी में नहीं हुआ तो थर्ड सीआरसी में आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 54 केसेस है जो पहले से मीटिंग में आ रहा था। उसका थर्ड में देखिए केसेस एज पर ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर, तीन पेंडिंग केस है। ठीक है, मतलब वो जो 3 केस पेंडिंग था कोर्ट के ऑर्डर पर अभी डिपेंडेंट है, तो वो 3 केसेस ऐसा है। ठीक है, हो जाता है ना कि कभी कभी बोलता है वाइफ डाइवोर्स ले लिया या फिर पत्नी या हस्बैंड में डाइवोर्स हो गया है, जो जॉब कर रहे थे वो एक्सपायर हो गए, तो अब उनके जगह पे जॉब कौन करेगा। तो उस केस में जो ना घर वाले केस कर देते हैं, कोर्ट केस चलते रहता है, तो वहाँ पे ये सब मैटर भी आ जाता है। तो डिपार्टमेंट को भी ये सब चीज़ देखना पड़ता है, कोर्ट केस ऑर्डर भी देखना पड़ता है कि अभी इसको ज्वाइनिंग नहीं देना, ये नहीं देना है। ठीक है,
फोर्थ केस में देखिए केसेस विच वर नॉट रिकमेंडेड बाय द प्रीवियस सीआरसी सिंस ईयर 2013 to 2019 due to limitation of 5% vacancy for compassionate appointment। ऐसा केस जो कि 5% लिमिटेशन होता है कि आप समझ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जब कंपेशनेट ग्राउंड पे जॉब मिलता है तो 5% कैंडिडेट का ही होता है और सबको नेक्स्ट सीआरसी के लिए भेज देते हैं, ठीक है, मतलब पेंडिंग रहता है। तो 2013 से 2019 तक केस चल रहा था, तो वो सब केस भी लाया गया है। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें ये बताया गया है कि पहले सीआरसी में जो केसेस आ रहा था उन लोग को अब क्या किया है, डायरेक्टली नोट रिकमेंड करके रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसमें आपको 97 केस ऐसा आया है। टोटल केस आया था इस सीआरसी मीटिंग में 252 केस, 252 केसेस। और ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको आइडिया होगा कि आखिर में होता क्या है, सीआरसी मीटिंग में क्या होता है, कैसे कैसे केस आता है और वो सब में क्या क्या चीज़ होता है। थर्ड में देखिए द कमिटी फॉलोड इंस्ट्रक्शन ऑब्टेन इन डायरेक्टरेट लेटर 17/1/2022 एसपीजी सेकेंड डेटेड 23/3/2022 फॉर अवार्ड ऑफ पॉइंट्स। मतलब ये जो मीटिंग होता है वहाँ पे आपको पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। आप आगे चल के देखेंगे कुछ वहाँ पे पॉइंट देता है, पॉइंट के हिसाब से भी वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। द डायरेक्टरेट लेटर नंबर 17/1/2022 एसपीजी सेकेंड डेटेड 24/3/2022 वाज आल्सो रेफर to for the case having equal merit points. Apart from this, the committee synchronized all the 252 cases in the lights of various guidelines issued circulated by the Department of Post from time to time, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए डेट ऑफ डेथ हैज़ बीन टेकन एज कट ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी मार्किंग आउट इंडिजिनस पोजीशन। डेट ऑफ डेथ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसमें देखा जाता है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, ठीक है। द टाइम गैप बिटवीन डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन टेकन एज एज ऑफ केसेस, ठीक है। और उसका एज ऑफ केसेस देखा जाता है कि रिटायरमेंट कब होने वाला था, ठीक है, या फिर डेथ और रिटायरमेंट के बीच का गैप कितना था, वो सब चीज़ भी देखते हैं। और ये सब चीज़ देख के ही आपको पॉइंट्स दिया जाता है, ठीक है। फिफ्थ में देखिए सीआरसी आफ्टर एग्जामिंग केसेस एज पर द पैरामीटर्स फिक्स्ड वाइड डायरेक्टरेट कम्युनिकेशन 17/1/2022 एसपीजी सेकेंड डेटेड 24/3/2022 रिकमेंड एज अंडर विच इज मेंशन इन द एनेक्सर A, B, C, D एंड E। जो आपको बताए थे कि कुछ कुछ कैंडिडेट्स को जो है रिजेक्ट कर दिए हैं, कुछ कैंडिडेट्स को अगले सीआरसी के लिए भेज दिया गया है, कुछ कैंडिडेट्स को रिकमेंड किए हैं, कुछ कैंडिडेट्स का केस अभी पेंडिंग चल रहा है, मतलब ड्यू टू कोर्ट केस। तो इस तरह का देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एनेक्सर A, B, C, D एंड E है, ठीक है। 16 आपको मालूम होना चाहिए, 16 केस अभी अप्रूव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनेक्सर A में क्या है, केसेस कंसिडर्ड बाय द सीआरसी एंड रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट 16 केस ऐसा आया है जिसको सीआरसी मीटिंग में रिकमेंड किया गया है नौकरी के लिए, जॉब के लिए। एनेक्सर A में वो दिया गया है। एनेक्सर B में केसेस रेफर्ड बाय सीआरसी टू बी कंसिडर्ड बाय नेक्स्ट सीआरसी, 115 केसेस को नेक्स्ट सीआरसी के लिए रेफर कर दिया, ठीक है। वो एनेक्सर B में है आपको। एनेक्सर C में द केसेस कंसिडर्ड एंड रिजेक्टेड बाय द सीआरसी 90। मतलब एनेक्सर C में ये है कि केसेस को कंसिडर किया गया, माना गया कि हाँ चलो इस सीआरसी मीटिंग में लाओ केस को देखते हैं, और देखने के बाद देखा कि ये नहीं, रिजेक्ट करना चाहिए इसको, ठीक है। तो वो 90 केसेस ऐसा है। एनेक्सर D में केसेस रेफर टू पोस्टल डायरेक्टरेट नील। मतलब ऐसा केस जो पोस्टल डायरेक्टरेट को भेजा जाना चाहिए था, यानी डायरेक्टर जनरल को भेजा जाना चाहिए था, योगा को भेजा जाना चाहिए डायरेक्ट दिल्ली, तो एक भी केस ऐसा नहीं है। एनेक्सर E में द केसेस फाउंड इनकम्प्लीट ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा 31। एनेक्सर E में दिया गया कि 31 केस ऐसा है जिसमें डॉक्यूमेंट सही से भरा हुआ नहीं, इनकम्प्लीट है, ठीक है। और जो भी फॉर्मेट रहता है कंपेशनेट ग्राउंड पे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में फिलिंग करने का, तो वो उसमें ठीक से भरा हुआ नहीं है। और यहाँ पे 6
ऑप्शन में है टोटल 16 केसेस हैव बीन रिकमेंडेड, और 16 केस को रिकमेंड किया गया है, ठीक है, 16 केस को रिकमेंड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे वो केस स्टार्ट होता है, तो आपको वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है, उसमें बहुत कुछ समझाने के लिए है, तो वो वीडियो आपको कुछ टाइम के बाद या कुछ दिन के बाद मिल जाएगा, ठीक है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ था। इस तरह से आपका CRC मीटिंग होता है, सारे केस को देखा जाता है, उसमें पॉइंट्स बनता है, पॉइंट्स के हिसाब से आपको जॉब रिकमेंड करते हैं या फिर अपॉइंटमेंट रिकमेंड करते हैं, और देखा जाता है डेट ऑफ डेथ कब हुआ है और उनका रिटायरमेंट कब था, ये सब चीज़ का गैप देखते हैं, कितना दिन का गैप है, उसके हिसाब से वहाँ पे पॉइंट्स देते हैं, और पॉइंट्स से डिसाइड करते हैं कि आपको जॉब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स सही है कि नहीं है, वो सब चीज़ देखने के बाद ही आपको जॉब रिकमेंड करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय।